मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने आपकी भाषाभ्यास की पुस्तक में दिए गए पाठ 9 अर्थात अजंता की सैर के अंतर्गत प्रश्न 1 से 4 पूर्ण किए थे। आज हम प्रश्न 5 से आगे वाले प्रश्न पूर्ण करेंगे। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए 3-3 विशेष्य लिखिए। विशेष्य अर्थात जिनकी विशेषता बताई जा रही हो। वैसे हमें हमेशा विशेष्य दिए जाते थे, हम उनकी विशेषता लिखते थे, लेकिन इस बार हमें विशेषण शब्द दिए हैं, हमें उनके लिए विशेष्य चुनकर लिखने हैं। जैसे रंग बिरंगा के लिए हम विशेष्य लिख सकते हैं फूल, मकान, कपड़ा, कुछ भी रंग बिरंगा हो सकता है। साफ, पानी, घर, जगह। पका, भोजन, आम, पपीता। गीला, कपड़ा, मैदान, हाथ। रोचक, कहानी, किस्सा, पाठ। बड़ा, आदमी, पेड़, महल। इस प्रकार आपको विशेषण शब्द दिए हैं। आप अपने शब्दों में इनके लिए कोई से विशेषण लिख सकते हो जो आपको उचित लगे। आप इन्हें भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। अब है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों पर सही जगह बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। आपको 4 शब्द दिए हैं, आपको उचित स्थान पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा के उन्हें पुनः लिखना है। जैसे अजंता में ज पे हमने बिंदु लगाया, ये बन गया अजंता। टाग में टा पे चंद्र बिंदु, टांग। आकृतिया में या पर चंद्र बिंदु, आकृतियाँ। दिखाए में ए पर चंद्र बिंदु, बन गया दिखाएं। इस प्रकार हमने एक शब्द में बिंदु और 3 शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें पुनः लिखा। अब है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों को सही कारक चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। आप सभी जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार जो सभी कारक चिन्ह हैं आपको इनका ज्ञान है। आप उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और नीचे वाक्य पूर्ति करेंगे। जैसे अजंता डैश गुफाएं सुंदर हैं, तो क्या आएगा कि अजंता की गुफाएं सुंदर हैं। ठीक है। उसी प्रकार बच्चों डैश मामा जी के घर में खूब मज़े किए, तो बच्चों ने मामा जी के घर में खूब मज़े किए। माँ डैश रोहित डैश बुलाया, माँ ने रोहित को बुलाया। रोहित दीदी डैश चाय लाया, रोहित दीदी के लिए चाय लाया। गुफाओं डैश घुप अंधेरा था, गुफाओं में घुप अंधेरा था। इस प्रकार आप उचित कारक चिन्ह चुनेंगे और रिक्त स्थानों में उनकी पूर्ति करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखिए। प्रत्यय अर्थात, ठीक है, जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये है मूल शब्द। जैसे चित्र, हमने एक शब्दांश जोड़ा, क्या जोड़ा? कार, तो क्या बन गया? चित्रकार। वी प्लस जय, विजय। चित्र प्लस इत, चित्रित। कला प्लस कारी, कलाकारी। अप प्लस यश, अपयश। ठीक है। इस प्रकार आप उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यदि मूल शब्द के आगे जोड़ा जाए तो उपसर्ग, यदि मूल शब्द के पीछे जोड़ा जाए तो प्रत्यय। और ये मूल शब्द के अर्थ में भी भिन्नता लाता है। देखो चित्र, आप सभी जानते हो चित्र क्या होता है, लेकिन चित्रकार कौन होता है? जो चित्रों को बनाता है ना। इसी प्रकार आपको जो शब्द दिए गए हैं आपको उचित प्रत्यय द्वारा इसके अर्थ में परिवर्तन लाना है। अब है प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों के उचित वचन वाले रूपों से वाक्यों को पूरा कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपको शब्द चुनकर नीचे वाक्य में लिखना है, लेकिन उसका उचित वचन वाला रूप। जैसे कि यहाँ पे मूर्तियाँ है, तो मूर्ति है तो आप मूर्तियाँ लिख सकते हो, मूर्ति लिख सकते हो, लेकिन वाक्य में वो उचित लगना चाहिए। जैसे
चिड़ियों ने आम के डैश पर घोंसला बनाया, आम के तो पेड़ पर, तो आप इसे जैसा दिए वैसा ही लिखेंगे, पेड़ पर घोंसला बनाया। गुफाओं में सुंदर डैश थे, चित्र थे, ठीक है। प्रदर्शनी में ढेर सारी, अब ढेर सारी मूर्ति नहीं आएगा, प्रदर्शनी में ढेर सारी मूर्ति थी नहीं, प्रदर्शनी में ढेर सारी मूर्तियाँ थीं। हमें डैश को नहीं काटना चाहिए। अब देखिए पेड़ को हमने क्या लिखा, पेड़ों, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। उसी प्रकार उसने अपने चित्र का अब हम क्या लिखेंगे, चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, क्योंकि हमें उचित वचन रूप लिखना है वाक्य के हिसाब से। मेले में डैश बच्चा था, हमने क्या लिखा, बच्चों, मेले में बच्चों ने जलेबी खाई। यदि हम इस प्रकार लिखेंगे मेले में बच्चा ने जलेबी खाई तो वाक्य सही नहीं होगा, हम लिखेंगे मेले में बच्चों ने जलेबी खाई। इस प्रकार हम उचित वचन वाले रूप का प्रयोग करते हुए वाक्य पूर्ति करेंगे। तो आज आप अपनी अपनी भाषाभ्यास की पुस्तक में प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9 लिखेंगे और इन्हें दोहराकर याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।